नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज ना बाजार को खड़े होके सल्यूट मारा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसने आउट परफॉर्म कराया है ग्लोबल मार्केट्स को। लेकिन ये जो सल्यूट मारेंगे, ये जो आउट परफॉर्मेंस है ना, ये आई है पर्टिकुलरली दिग्गजों के द्वारा, लार्ज कैप्स के द्वारा। और दिग्गजों में क्या चला है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले इंडाइसेस का अपडेट। निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है। ट्रस्ट मी, रात में जब अमेरिका 1150 पॉइंट नीचे, कच्चा तेल $91 पे दिख रहा था ना, कोई भी ये उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि बाजार आज नहीं गिरेगा। हालांकि हमारी ये एक्सपेक्टेशंस थी कि भैया एफआईआईज ने चौतरफा खरीदारी करी है तो शायद गिरावट ना दिखे हम सभी को कि ज्यादा बड़ी। लेकिन उम्मीद तो थी कि नीचे जा सकता है बाजार। लेकिन बाजार ने क्या परफॉर्मेंस दी भाई आज। अब एफआईआई इसके फ्लोस के दम पर दी, किस वजह से दी नहीं कह सकते, लेकिन परफॉर्मेंस तो आई है। अब दोस्तों, एक सबसे बड़ी चीज जो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है आईटी क्षेत्र। तेजी की बात नहीं करूंगा आईटी को लेकर, वो तो पहले ही कर ली। आज एफआईआई का डेटा देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, वो मैं बताना चाहूंगा आपको। आईटी इंडेक्स मॉर्निंग में 2.5% ऊपर था और अभी मात्र 0.4% ऊपर है। यानी आज यहां खुला, धीरे 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 यहां आ चुका है। डेज लो पे है, रिकवरी भी नहीं आई आज मेरे को देखना है एफआईआई का फ्यूचर स्टॉक्स का डेटा। अगर आज वहां पे सेलिंग आई या फिर बाइंग नहीं मिली, दैट मीन्स आईटी में उन्होंने पोजीशन ली थी, प्रॉफिट बुक कराए। और यहां से अब आईटी आगे क्या करेगा ये देखना बहुत जरूरी है। और हम कंफ्यूज्ड तब रहेंगे जब आज भी बड़ा फिगर आ गया एफआईआई का स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग का, तो कंफ्यूजन आ जाएगा कि ये क्या खरीद लिया। अगर आईटी खरीदा होता तो आईटी गिरता नहीं, तो फिर कंफ्यूजन मिलेगा। यानी क्लियर पिक्चर हमें तब मिलेगी जब आईटी में आज एफआईआई का फ्यूचर स्टॉक्स का डेटा कमजोर आ जाए, तो हम रिलेशन बैठा पाएंगे। और नहीं बैठा तो हमें कुछ और सोच विचार करना होगा। तो आज का डेटा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एफआईआई का। आगे आप सभी के साथ निफ्टी में आऊं तो 60 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। क्या है आज का तेजी के कारण? रिलायंस यहां पे से आज सपोर्ट आया है, 1.25% ऊपर है। आगे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एमएनएम, मारुति, ये आज बाजार को सहारा दे रहे थे। वहीं नीचे क्या धकेल रहा था? अदानी पोर्ट्स, श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये थोड़ा थोड़ा नीचे थे, ज्यादा नीचे नहीं थे। और इसीलिए मार्केट ऊपर है, नीचे नहीं है। क्योंकि जो गिर रहा था वो कम गिर रहा था, जो बढ़ रहा था वो ज्यादा बढ़ रहा था। अदानी पोर्ट्स 3% नीचे जरूर है, लेकिन इसका वेटेज कम है, इसलिए केवल 9 पॉइंट नीचे गिरा पाया निफ्टी को। और वहीं आज टॉप गेनर आइशर मोटर, कोल इंडिया, मारुति का वेटेज है, उसने 8-10 पॉइंट्स का सहारा दे दिया। रिलायंस 1.25% ऊपर है और इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, इसलिए इसने 25 पॉइंट का सहारा दिया है तेजी में। तो ये स्टॉक आज बाजार को सहारा देते हुए दिखे। आगे मिड कैप इंडेक्स में 1/3% की गिरावट और स्मॉल कैप में 0.5 यानी आधे % की गिरावट। वहीं बैंक निफ्टी फ्लैट था। ये आज का हाल। आज इंडो एमआईएम की लिस्टिंग बढ़िया थी भाई, 52% ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी भी अगर देखें तो। ऑटो सेक्टर लीडरशिप में था, आज 1.5% ऊपर है। वहीं एनर्जी, आईटी, मीडिया, पीएसयू बैंक्स और मेटल इंडेक्स ये हरे निशान में थे। रियल एस्टेट में 2% की गिरावट थी। वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी, एफएमसीजी, फार्मा फ्लैट टू नेगेटिव थे, कोई खास बड़ी गिरावट नहीं थी। आज का स्टार परफॉर्मर था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपने नतीजों के बाद 10% भागा। रेडिंगटन 9% भागा है। सोना कॉमस्टर 5.5%, एलटी फूड्स 5%, हीरो मोटोकॉप 3.5%। टॉप लूजर्स में पीसीबीएल दिखा हमें 10% नीचे, केपीआईटी टेक 7.5% नीचे, हेक्सावेयर टेक 7% नीचे, सिटी यूनियन बैंक 6% नीचे, दीपक नाइट्राइट भी करीब 6% नीचे था। इन्फोसिस में 2450 करोड़ का टर्नओवर हुआ है और आज के सेशन में डेज लो की तरफ आ रहा है ये स्टॉक। एचडीएफसी बैंक में 2250 करोड़ का टर्नओवर है। कल्याण ज्वेलर्स 1900 करोड़ का, रेडिंगटन 1700 करोड़ का सौदा आज होता हुआ दिखा है। आगे बात करें निफ्टी की तो 25 नेगेटिव 25 पॉजिटिव थे, 70 पॉइंट ऊपर अभी निफ्टी दिख रहा है। आज के सेशन में अल्ट्राटेक सीमेंट, मैरिको, लाल पैथ लैब, ग्रेन्यूल्स ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखे हैं।
एक्स डिविडेंड वाले स्टॉक्स की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। रिजल्ट कैलेंडर, बजाज फाइनेंस, M&M, टाटा स्टील, टोरेंट फार्मा, Hyundai मोटर, IRFC, मैनकाइंड फार्मा, वेदांता, मैनकाइंड फार्मा, मजगांव डॉक, स्विगी, थर्मैक्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं, इनके आज नतीजे आने हैं दोस्तों, तो इनके स्टॉक्स पे क्लोजली हम नज़र बना के रखेंगे। अब ग्लोबल चलते हैं एक बार। सबसे पहले कच्चे तेल से शुरुआत करता हूँ। सुबह से 90-91 पे ही ट्रेड कर रहा है वैसे तो क्रूड ऑयल, कोई रिलीफ नहीं है अभी करंट सिचुएशन में भी। $91 पे है, कोई रिलीफ नहीं है। $90.87 बैरल्स पे कच्चा तेल इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर बात करी जाए डाउ फ्यूचर्स की तो 150 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर्स में 200 पॉइंट्स की तेजी है और S&P 500 फ्यूचर्स ½ % ऊपर दिख रहे हैं आपको इस समय। एशियन मार्केट्स का हाल अगर डिस्कस करी जाए तो निकाई 0.5% ऊपर, शंघाई 0.6% नीचे, हैंगसेंग फ्लैट टू पॉजिटिव, कॉस्पी 1.25% नीचे, ताइवान फ्लैट टू नेगेटिव। यूरोप में फिट्सी ½% ऊपर, डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव और कैक 1% ऊपर है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।